नमस्कार, मैं मनीष आनंद और आप देख रहे हैं जनहित न्यूज दरभंगा। विशेष संवाददाता नासिर हुसैन की एक रिपोर्ट। मिथिला राज्य के निर्माण एवं मांग को लेकर डॉक्टर राम मोहन झा की अध्यक्षता में आयुक्त कार्यालय परिसर में धरना दिया गया। राष्ट्रपति के नाम प्रमंडलीय आयुक्त को दिया गया ज्ञापन। दरभंगा मिथिला के विकास को लेकर अलग मिथिला राज्य की मांग को लेकर मिथिला राज्य संघर्ष समिति के बैनर तले दरभंगा प्रमंडलीय आयुक्त कार्यालय पर धरना दिया गया। धरना की अध्यक्षता मिथिला राज्य संघर्ष समिति के कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर राम मोहन झा ने किया और मिथिला क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए अलग मिथिला राज्य का निर्माण बहुत ही जरूरी है। उन्होंने कहा कि इसके लिए हम सभी मिथिला वासियों को सामूहिक रूप से प्रयास करने की जरूरत है। आज़ादी के बाद हमारे क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या बाढ़, सुखाड़, बेरोजगार, पलायन है। अब समय आ गया है मिथिला राज्य के निर्माण के लिए आर पार की लड़ाई लड़नी होगी। संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर धनाकर ठाकुर ने कहा कि संविधान की धारा 3 के अंतर्गत भारत में मिथिला राज्य का निर्माण किया जा सकता है। श्री ठाकुर राष्ट्रपति से आग्रह करते हुए मांग किया कि भारत सरकार को निर्देश दे कि मिथिला राज्य के निर्माण के लिए संविधान की धारा 3 के अंतर्गत संसद में विधेयक लाया जाए। मौके पर इंद्रभूषण झा पप्पू जी को मिथिला राज्य संघर्ष समिति की उपाध्यक्ष मनोनीत किया गया। धरना के बाद दरभंगा प्रमंडलीय आयुक्त को देश के राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन दिया गया। संचालन प्रवक्ता प्रोफेसर ज्योति रमन झा ने किया। डॉक्टर प्रेस राम, भरत यादव, विजयकांत चौधरी, इंद्रभूषण झा पप्पू, प्रोपराइटर ज्योति रमन झा, चंद्रमोहन चौधरी, डॉक्टर कुशेश्वर सैनी, राजीव कुमार, नारायण यादव, पंचकुंद मल्लिक, मुकुंद, राजकुमार राय, मोहन चौधरी, प्रोफेसर विश्वनाथ झा सहित अन्य शामिल थे। आइए देखते हैं इस पर उन सबों ने क्या कहा। मिथिला के जीडीपी हर साल 1947 के बाद 1% घट रहा है और 19% घट गए। 62% चलिए 47 में आयो घटित 19% हो गए। हमरा के नदी में गाद पड़ल है। पानी के समस्या, हमरा सबके बाढ़ के समस्या आई दरभंगा में या खगड़िया सब में होई छे, ओकर कारण से गाद नहीं। हम जनता से सेहो अपील करी सरकार के संगे जे जुड़ शीतल के दिन सब पोखर के उड़ा दिल जाए, कादो खोदे कादो खेलत और तखन फिर न बरसात। आई के दिन इक्विनॉक्स से दिन रात दोनों बराबर है। आई के दिन सालिवाहन संवत शुरू भ रहल छे और तैं फिर से दरभंगा के भूमि पर हम तो मिथिला राज्य के शंख निनाद कर रहल छी। कल से हिंदू के नवरात्रा शुरू होते। हाँ बुझू जे भगवती काली और मिथिला में कोनो अंतर नहीं है। सुमन जी तो एक बेर कहल कि हमारे प्रतिनिधि के रांची से पठेने चले हम दुर्गा पूजा करै छी, लेकिन मिथिला के पूजा जे है सुरेंद्र झा सुमन के हम कोट करै छी एतऽ, वो कहलखिन जे सब पैघ छै। हमरा कोनो राजनीतिक दल से झंझट नहीं। बहुत बढ़िया एक वृद्ध वक्ता कहल है। अरे लालू प्रसाद यादव और रामविलास के बेटा एकरा चाहिए मिथिला राज्य पहले बनावे, तखन ओकर दल राष्ट्रीय दल बन जेते। आई एनसीपी दल बन गए, ओकरा मिथिला में, बिहार में, मगध में, भोजपुर में 4 स्टेट में भोज जेते राज्य। वो राष्ट्रीय दल के नेता के बना। हम चाहे छी कि बनत, नीतीश जी जाके बनत, लालू जी या लालू जी के बेटा बनत, लेकिन मिथिला राज्य जावे तो नहीं बनेता ताबत उनका अपनो वोट में संशय रहता नेता के। मिथिला में से यादव पासवान सब थे, आगे टोपी वाला और पीछे टिक्की वाला मोहम्मद इजराइल राइन हमारे अररिया के सम्मेलन में 23rd सम्मेलन में कहने छलथि बात। तो हमरा सब हम तो मिथिला मुस्लिम मंच से बनेने छी। धनाकर ठाकुर तो कौशिक वंश के 59टा संगठन बने। कन्नौज उत्कर्ष समिति से हम उत्तर प्रदेश में काज करै छी, तो करै छी आदर्श काशी परिषद के सेहो करै छी, रामगंगा परिषद। लेकिन मिथिला तो हमर जन्मभूमि है, तो हम 15 दिन पढ़बै छी, 15 दिन मिथिला में रहै छी। हमरा अहाँ सबसे आग्रह है, सब पत्रकार बंधु से आग्रह है कि अहाँ सब एहि बात के एतेक हाईलाइट करियो। और सब आइ कम छथि, हमर उपाध्यक्ष कहलनि हम सब कम नहीं छी। आइ हम तो कहै छनि इंद्रदेव के जो वर्षा देलखिन तो हमर सबके गर्मियों में नीक जकाँ कार्यक्रम भेल। मिथिला राज्य यदि बनते भारत के पहिल सांस्कृतिक राज्य हेतै, पहिल भारत के सबसे सांस्कृतिक एग्रो इंडस्ट्री पर, और जरा कहे कि बायोलॉजिकली बढ़िया राज्य बनते। एतऽ बने कृषि के ऊपर आधारित और जे एकर औद्योगिकरण हेतै, उसे कोनो राज्य या देश के अन्य देश सब से हो ऐसे सीख सकते जे केना बायोडाइवर्सिटी वाला एक राज्य आ जतऽ के लोग विद्वान छथि, जतऽ के लोग मखान पान के प्रेमी छथि, वो एक शांतिपूर्ण, सुखमय और एक समृद्ध, भारत के सबसे समृद्ध सांस्कृतिक राज्य मिथिला राज्य बनते। धन्यवाद। डॉक्टर धनाकर ठाकुर, संस्थापक मिथिला राज्य संघर्ष समिति एवं प्रोफेसर मेडिसिन बनारस में हम कि मिथिला राज्य का मांग बहुत पुराना मांग है। आर्थिक आधार पर आर्थिक और सामाजिक पिछड़ापन और
भाषाई आधार पर आज तक पूरे देश में राज्यों का निर्माण हुआ है, लेकिन 6 करोड़ मैथिली भाषी हैं और आर्थिक रूप से सबसे पिछड़ा हुआ क्षेत्र मिथिला है। और हम लोग ये मांग करते हैं कि इस आधार पर हम लोगों को भी मिथिला राज चाहिए। वर्षों से ये मांग उठ रही है, कई संगठन इसके लिए माने लड़ाई लड़ रही है। मिथिला राज संघर्ष समिति भी इसके लिए व्यापक लड़ाई लड़ेगी और निश्चित रूप से ये आंदोलन हम लोग जीतेंगे। लोगों का कितना इसमें समर्थन मिल रहा है आप लोग? अब अभी धीरे धीरे पूरा समर्थन मिल रहा है, पदयात्रा भी हो रहा है, पूरे देश में इस आंदोलन के लिए एक उबाल आ गया है। इसमें हम लोग मिथिलांचल की धरती से जहां मिथिला राज की आवश्यकता है वहां से भी आंदोलन प्रारंभ करने जा रहे हैं। क्या कुछ फायदा होगा जब मिथिला राज? जब मिथिला राज, आप तो जानते हैं, कोई लोग नया घर बनाता है या छोटा राज्य होता है। आप देखिए ना, जितना इस देश में छोटा राज्य हुआ है वो विकास किया है। छोटा राज्य होगा, यहाँ संसाधन उपलब्ध होगा राज्य के लिए, और निश्चित रूप से बाढ़ है, सुखाड़ है, पलायन। मिथिला राज लौकर आवे, मिथिला राज लौकर आवे, मिथिला राज जिंदाबाद, मिथिला राज संघर्ष समिति जिंदाबाद, मिथिला राज संघर्ष समिति जिंदाबाद, मिथिला राज जिंदाबाद, मिथिला राज जिंदाबाद, मिथिला राज लौकर आवे, मिथिला राज लौकर आवे, मिथिला राज संघर्ष समिति जिंदाबाद, धनाकर ठाकुर जिंदाबाद, धनाकर ठाकुर जिंदाबाद। Kids Club, an English medium innovative school. मैत्री अमृत तुल्य स्वादिष्ट मसालेदार चाय।